हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 2 लेकर आए हैं। ये लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे जब मैं तैयारी करता था, पहली बार जब मैंने ऑर्गेनिक पढ़ी थी और उसमें क्या पढ़ा था, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो उसमें क्या है, कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आती कि इसका इंटर कन्वर्जन कैसे होगा। जैसे कि हम इसमें पहले क्या है, इजी वाला पार्ट है। इसमें क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसमें हमारे पास 4 फॉर्म है। 4 में कौन कौन से हैं? ओपन फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म, फिर उसके बाद क्या है, बॉन्ड लाइन फॉर्म, फिर उसके बाद 3D फॉर्म है। 3D फॉर्म जो है वो सबसे ट्रिकी और टफ पार्ट है, क्योंकि उस 3D फॉर्म के अंदर और सारे प्रोजेक्शंस आते हैं। उसमें क्या होता है, हमें इंटर कन्वर्ट होता है। जैसे 3D फॉर्म में हो गया, मेरे पास मॉलिक्यूल में गया, तो उसके साथ 4 प्रोजेक्शंस और हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास? न्यूमैन प्रोजेक्शन है, वेज डैश जो 3D फॉर्म में है ही है, तीसरा क्या है, फिशर प्रोजेक्शन है, और चौथा क्या है, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। इन सब को इंटर कन्वर्ट करना बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि जैसे जब मैं भी पढ़ रहा था तो इनको ईजिली इंटर कन्वर्ट करना बहुत ही चैलेंज होता है। लेकिन उसके बाद मैंने उसमें कुछ ट्रिक देखी, कैसे देखना है मॉलिक्यूल को, कैसे 3D में रिप्रेजेंट करना है, कैसे इमेजिन करना है, फिर कैसे उसको इंटर कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे से एग्जाम निकला है, वही मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कैसे इंटर कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि कभी कभी डायरेक्टली सवाल आ जाता है उससे। फॉर एग्जांपल कि अगर डायरेक्टली पूछ लिया कोई मॉलिक्यूल किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल है कि नहीं, वो हम कैसे बताएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लाइक ओपन चेन, क्लोज्ड फॉर्म में। ठीक है, उसके बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम कवर करेंगे इस लेक्चर के थ्रू। ओके, हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने क्या क्या सीखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जेनेसिस कैसे है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे सेपरेट हुई। फिर उसके बाद हमने उसमें क्या देखा, टाइप्स ऑफ कार्बन्स देखा। ठीक है, और उसके बाद सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखा। वो सारे लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसका लिंक। आप इसको देखने से पहले एक बार उसको भी देख सकते हैं, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, उनके स्ट्रक्चर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, या तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन बेसिकली होगा, तो उसको हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में मतलब किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 ऐसे मेथड्स हैं जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला मेथड है हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें क्या है, हम कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका हर एक बॉन्ड, हर एक एटम को लिखेंगे ओपन फॉर्म में। जैसे कि ये हमारा इथेन और इथीन का है। दूसरा मेरा क्या है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीसरा है मेरा बॉन्ड लाइन। चौथा है मेरा 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूजिंग वेज एंड डैश फॉर्मूला। चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला क्या है मेरा, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें क्या है, कोई भी मेरे जैसे यहाँ पे इथेन मॉलिक्यूल है, इथेन का क्या किया है मैंने, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, C2H6। C2H6 है ये। अब क्या है, इसका मैंने क्या किया है, हर एक एटम शो किया है। जैसे यहाँ पे हर एक बॉन्ड शो किया है। यहाँ पे देखिए एक सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल, 3 इसमें सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है, 3 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है, एक कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब क्या हुआ, अगर मैं इथीन लेता हूँ, इथीन में क्या है मेरा, एक इसका फॉर्मूला क्या है, C2H4। ठीक है, C2H4 है ये। क्या है इसमें, क्या है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसमें देखिए मैंने डबल बॉन्ड को भी पूरी तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अगर जैसे मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है C6H6, ये क्या है, बेंजीन है। जैसे इसके बाद मेरे पास अगर कोई मॉलिक्यूल है C6H6, ये क्या है, बेंजीन है ये। इसमें क्या है, 4, इसमें मेरे पास 6 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड मैंने बना दी। क्लियर है। अब क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है ऑल्टरनेट, ये मेरे पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो गई। फिर उसके बाद एक एक यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बेंजीन का क्या होगा, ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर को अगर मैं उसमें हर एक एटम को, हर एक बॉन्ड को शो करूंगा प्रिसाइजली, तब जाके वो मेरा कौन सा स्ट्रक्चर होगा, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अगर जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे इथेन था, यहाँ पे हम
प्रोपीन लेते हैं, ठीक है। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा, C3H6। इसका कैसे लिखेंगे में, C डबल बॉन्ड, इसमें एक डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे C है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, कार्बन आएगा। अब देखिए कार्बन की कितनी वैलेंसी हुई, अभी 2 हुई, इसकी 4 वैलेंसी होनी है, मतलब कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए, एक बॉन्ड अभी ये और बनाएगा। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, मतलब कि ये 3 बॉन्ड और बनाएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो मेरे पास आया है प्रोपीन का, ठीक है, तो ये क्या है मेरा ओपन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको मतलब क्या करना है, सारे बॉन्ड शो करना है, सारे एटम्स शो करने हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पहले वाले में क्या था, जो भी हमारे पास एटम था या फिर बॉन्ड था, हम सबको ओपन करके लिख रहे थे। इसमें क्या करना है, हमें कंडेंस्ड करके लिखना है। जैसे पहला जो एग्जांपल था मेरा इथेन का, राइट, तो वहां पे क्या था, CH, ये है मेरा C2H6 का फॉर्मूला था, ठीक है। अगर मुझे इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखाना है तो कैसे लिखूंगा मैं, ये हो जाएगा मेरा CH3 और CH3। जैसे दूसरा मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 CH2 CH3, क्या है ये, ब्यूटेन है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हाइड्रोजन है मेरे पास। तो क्या है, ये हो गया उसका कंडेंस फॉर्मूला। इसी का अगर मुझे ओपन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, C, हर कार्बन की वैलेंसी मुझे सेटिस्फाई करनी है। ये कार्बन है, इसके साइड में मेरे पास क्या है, 3 हाइड्रोजन, तो मैंने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाया। फिर उसके बाद C है, इसके पास मेरे पास 2 हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद C है, इसके पास मेरे पास 2 हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद C है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 3 हाइड्रोजन है। तो ये उसका क्या हो गया, मेरा ओपन फॉर्म। ये हो गया उसी का कंडेंस्ड फॉर्म, ये है उसका कंडेंस फॉर्म, ये हो गया उसका ओपन फॉर्म। मतलब कि कंडेंस फॉर्म में क्या है, हमको कोई भी अगर मॉलिक्यूल है तो उसके एटम्स कंटिन्यूअस में लिखते जाना है, फिर उसकी वैलेंसी हमें सेटिस्फाई कर देनी है। तीसरा क्या है मेरा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। सबसे ज्यादा हेविली यूज्ड है हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, मोस्ट यूज्ड, सबसे ज्यादा यूज यही वाला होता है, तो इसको हमें अच्छे से करना है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या है, मैं जिगजैग फॉर्म में बॉन्ड शो करता हूं, ठीक है। जैसे मैंने ये बना दिया, इसमें क्या है, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट है, लाइन का 2 एंड पॉइंट है, ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों कार्बन। अब क्या है, मुझे हर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। यहाँ पे मेरे पास कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चर कैसे है, ये मेरा जो भी डॉट है वो क्या है, कार्बन। अब देखिए ये कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया, अब इसकी जो भी रिमेनिंग वैलेंसीज है हम उसको किससे सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाइड्रोजन से। फिर उसके बाद दूसरा कार्बन यहाँ पे है, ये एक डॉट है, एक ये डॉट है, ये आपका हमारा एंड पॉइंट्स है। दूसरा कार्बन यहाँ पे है, इसकी भी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी मेरी, हाइड्रोजन से। इसने 2 बॉन्ड बना लिया है, 2 बॉन्ड इसको और बनाना है। इस कार्बन को कितने बॉन्ड्स बनाना है, 3 बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया है, ये है मेरा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये उसी का मेरा ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या है, डॉट से मुझे सिर्फ कार्बन एटम्स को दिखाना है और कोई भी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, वो किससे सेटिस्फाई होगी, हाइड्रोजन से। जैसे मुझे अगर ये रिप्रेजेंट करना है CH3 CH2OH, ये क्या है मेरा, अल्कोहल है। अगर मुझे इसको बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे होगा, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से OH लगा हुआ है, ठीक है। मतलब कि ये जो डॉट पॉइंट्स हैं, मतलब 2 स्ट्रेट लाइन का एंड पॉइंट है, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा और किसी भी एटम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर और कोई भी वहाँ पे हेटेरो एटम है, कार्बन की जगह अगर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इन सब को मुझे वहाँ पे शो करना पड़ेगा। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन एक बॉन्ड तो ऐसे बना लिया है, अब इसकी वैलेंसी के लिए मुझे 3 बॉन्ड और चाहिए। मतलब कि ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे होंगे। इस कार्बन ने देखो 2 बॉन्ड बना लिया है, तो ये अंडरस्टूड है कि इसने
2 हाइड्रोजन और लगे हैं ताकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो। क्लियर है? और इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम कहाँ पे थे? बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मतलब कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। अभी तक हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, किसका था वो? ब्यूटेन का था। ये क्या है मेरा? ये है मेरा ब्यूटेन। ठीक है, अभी अगर मैं इसी को मैं साइक्लिक ब्यूटेन लेता हूं, ये क्या है मेरा? साइक्लोब्यूटेन। ये कैसे होगा? यहां पे देखो, जहां जहां पे आपका एंड पॉइंट है, जो 2 लाइंस का एंड पॉइंट है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरा कार्बन। तो मतलब कि एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, और ये मेरे 4 कार्बन हो गए। ये कार्बन देखो 2 वैलेंसी बना लिया है। अब जो भी इसका रिमेनिंग है वो कहां से सेटिस्फाई होगा? हाइड्रोजन से। ठीक है, अब यहां पे मुझे 2 वैलेंसी और चाहिए, तो ये कहां से सेटिस्फाई होगा? ये होगा हाइड्रोजन से। ठीक है, क्लियर है? अगर यहाँ पे कार्बन की जगह कोई और एक एटम होता, जैसे कि अगर ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कार्बन की जगह ऑक्सीजन है, तो मुझे यहाँ पे मैं डॉट नहीं शो कर सकता, ये मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, फिर क्या है? ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब कि ये हो गया उसका ओपन फॉर्म। बात यहाँ पे ये हुई एंड में कि कार्बन के अलावा कोई भी हेटेरो एटम प्रेजेंट है तो मुझे उसको डिनोट करना पड़ेगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में। क्लियर है यहाँ तक? और इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे कि मेरे पास ये क्या है? बेंजीन है। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था। अगर ये स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट हो रहा होगा, यहाँ पे देखिए, जो आपका डॉट है यहाँ पर, ये सारे क्या रिप्रेजेंट करेंगे? कार्बन को। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या है? ये डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट बना रहा है। इस कार्बन की सबकी एक एक वैलेंसी अभी बाकी है। ये कहाँ से सेटिस्फाई होगी? हमारी हाइड्रोजन से। दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं पिरिडीन का, सॉरी पायरोल देख लेते हैं। पायरोल स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर उसका ऐसे होता है। क्लियर है? ये है मेरा पायरोल। इसका क्या मतलब है? जहां पे अगर हेटेरो एटम है, मतलब कि वो तो नाइट्रोजन है, जहां पे कुछ नहीं लिखा है वो आपका जो भी एंड पॉइंट होगा, जो मतलब चेंज हो रहा है जिगजैग फॉर्म में, जैसे ये है, यहाँ से एक लाइन है, ये सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे मेरे 2 कार्बन प्रेजेंट है। ये कार्बन है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, फिर नीचे यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है, ये आ गया कार्बन, फिर नीचे एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई? 3 हो गई। जो रिमेनिंग है वो कहाँ से सेटिस्फाई होगी? हाइड्रोजन से। क्लियर है? अगर कोई भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला गिवन है, हम बता लेंगे वो स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा होगा, उसमें कौन से एटम्स होंगे, कौन से एटम्स नहीं होंगे। ये क्लियर है ना? चलिए, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अगर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को मुझे 3D में रिप्रेजेंट करना है, वो मैं कैसे करूंगा? वो कैसे होता है? वेज और डैश लाइन से। ये है मेरी डैश लाइन, ये है मेरी वेज लाइन। डैश लाइन का मतलब क्या है? कोई भी अगर बॉन्ड है, बॉन्ड गोइंग बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, ठीक है। अगर ये बोर्ड प्लेन है तो डैश वाली बॉन्ड क्या होगी? जो बोर्ड के अंदर से आ रही होगी, अंदर जा रही होगी, वो होगी मेरा डैश लाइन। अगर यहीं पे मुझे वेज लाइन शो करना है, और यू कैन से बॉन्ड
अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्लियर है? अगर जैसे मैं ऑब्जर्वर हूं, इस प्लेन पे कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ड्रॉ है, तो जो भी बॉन्ड इसके अंदर होगी, इस प्लेन के अंदर होगी, तो वो क्या होगी, मेरे से दूर जा रही होगी, दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। दूसरा बॉन्ड मेरे पास क्या है, वेज। वेज क्या होता है, वेज वाली जो बॉन्ड होती है मेरी, जैसे ये वेज बॉन्ड है, तो ये क्या है, बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। अगर ये बोर्ड प्लेन है तो जो बॉन्ड इससे बाहर आ रही होगी वो कौन सी बॉन्ड होगी, आपके सॉलिड वेज होगी। ठीक है, जो वेज से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो बॉन्ड क्या हो रही होगी, आउट ऑफ द प्लेन आ रही होगी। और वी कैन से बॉन्ड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, बॉन्ड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। क्लियर है? अगर कोई बॉन्ड मेरी तरफ आ रही है वो क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, दैट इज वेज बॉन्ड। ठीक है, सॉलिड वेज। इसका थोड़ा हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। क्लियर है? अगर जैसे ये कार्बन है, कार्बन क्या है, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और मैं कह रहा हूं यहाँ पे क्लोरीन लगा है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, और ये डैश लाइन है हमारी, यहाँ पे क्या है मेरा CH3 लगा हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास ये कार्बन है, इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। अब इसका मतलब क्या है, ये कार्बन है, कार्बन अगर इस प्लेन में है तो क्लोरीन मतलब कि ये आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, और मिथाइल कहाँ जा रहा है, इन द प्लेन जा रहा है। क्लियर है? ये क्या है, इन द प्लेन, ये क्या है, आउट ऑफ द प्लेन। इससे मैटर नहीं करता अगर मैं क्लोरीन क्या है, यहां पे अगर मैं ये वेज वाली बॉन्ड बना दूं, यहां पे मैं डैश वाली बॉन्ड बना दूं, इससे मेरा कोई भी मैटर नहीं कर रहा है। क्लियर है? और ये जो सॉलिड लाइंस हैं जो कि ना ही वेज है ना ही डैश है, ये मतलब इन द प्लेन है, इसी प्लेन में है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें, कितने एटम्स इसमें ऐसे हैं जो इन द प्लेन है। इन द प्लेन कौन कौन से हैं, एक कार्बन है, एक फ्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। मीन्स इन दिस प्लेन, ये सारे कहाँ हैं, इसी प्लेन में है। और क्या है, क्लोरीन क्या है, ये है क्लोरीन मेरा कहाँ पे है, वेज लाइन पे है, राइट। वेज का मतलब क्या है, ये आउट ऑफ द प्लेन, मतलब कि ये है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। दूसरा क्या है मेरा, CH3, ये कहाँ है, ये डैश लाइन पे है, राइट। मतलब कि ये प्लेन के अंदर है, प्लेन के अंदर है मतलब कि अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं यहां से ऑब्जर्व करूंगा तो प्लेन के अंदर क्या होगी, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्लियर है? चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स दैट आर इन द प्लेन, दैट आर इन द प्लेन। इसका मतलब इसी प्लेन में, ये XY, अगर ये बोर्ड XY प्लेन है तो इस प्लेन में कितने एटम्स हैं इसमें। पहला है, ठीक है, दूसरा है, ठीक है,
तीसरा है मेरे पास क्लियर है, ये मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब इसमें देखते हैं पहला वाला, ये कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। तो इसमें p में कौन कौन से यूज हो रहे हैं, s, px और py, मतलब कि इसमें सारे एटम्स क्या है एक ही प्लेन में है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है sp2, क्योंकि px py और s जब ये ओवरलैप करके कोई भी बॉन्ड बना रहे होंगे तो वो एक्स वाई प्लेन में ही प्रेजेंट होगा। तो पहले वाले में कितने हैं 3 एटम्स, 3 एटम्स इन द प्लेन। क्लियर है। दूसरा करते हैं हम ये, इसमें क्या है, ये कार्बन क्या है 4 बॉन्ड बना रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर कोई भी एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो क्या होता है, अगर दो ये क्या है, ये सॉलिड लाइन्स है हाइड्रोजन की, अगर मीथेन की बात करें, और क्या होगा इसमें, एक हमारी क्या होगी वेज लाइन होगी, दूसरी क्या होगी हमारी डैश लाइन होगी। इसका मतलब क्या है, एक कार्बन है, 2 हमारे पास हाइड्रोजन प्लेन में है और 2 आउट ऑफ द प्लेन या फिर इन द प्लेन जा रहे हैं। इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, कितने सारे एटम्स इसमें प्लेन में है, ठीक है। पहला कार्बन मैंने ये बनाया, पहला कार्बन ये है, फिर उसके साथ यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पर है, ठीक है, ये सॉलिड लाइन मतलब कि वो सेम प्लेन में है, दूसरा कार्बन यहाँ पे है। अब 2 मैंने जब सॉलिड लाइन बना दी तो अब जो भी कार्बन आएगा, ये मेरा जो हाइड्रोजन जाएगा वो कहाँ जाएगा, ये जाएगा मेरा वेज पे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा कार्बन जो आएगा यहाँ से जो अटैच्ड है वो कहाँ पे जाएगा, डैश पे। फिर डैश, ये कार्बन के साथ भी एक सॉलिड लाइन, 2 सॉलिड लाइन, यहाँ डैश पे तो कार्बन आ गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन की बात करें तो ये हाइड्रोजन हो गया, 2 हमारे प्लेन में हो गए, तो हाइड्रोजन एक यहाँ आएगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ आएगा। ये कार्बन एक यहाँ पे सॉलिड लाइन बना चुका है, मतलब एक प्लेन में आ गया है, दूसरा हाइड्रोजन इधर जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और चौथा हाइड्रोजन यहाँ जाएगा। क्लियर है। अब इसमें देखते हैं कितने एटम्स क्या है मेरे प्लेन पर हैं, चलिए चेक करते हैं, इससे देखते हैं, ठीक है। अगर ये कार्बन को मैं प्लेन में ले रहा हूँ तो मतलब इसके साथ वाला कार्बन ये वाला प्लेन में है और ये वाला हाइड्रोजन प्लेन में है, इसके साथ वाला ये कार्बन प्लेन में है और ये वाला हाइड्रोजन प्लेन में है। अब देखिए ये क्या है, ये आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, ठीक है, ये आ रहा है आउट ऑफ द प्लेन, तो ये जो हाइड्रोजन हो गए दूसरे प्लेन में है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, वो इस वाले के XY प्लेन में होगा। कैसे, ये कार्बन है, ये आपका कहाँ पे है, वेज पे है, वेज पे मतलब ये जा रहा है पीछे, ठीक है। तो पीछे वाले प्लेन में मेरे पास ये 2 हाइड्रोजन आएंगे, लेकिन पीछे वाले प्लेन का जो भी आपका डैश पोजीशन होगा, जो भी आपका ये वेज वाला पोजीशन होगा, वो क्या होगा, इसके प्लेन में आएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने आएंगे मेरे पास, जो इस कार्बन के प्लेन में है वो आएंगे 1 2 3 4 5 6 एटम्स आर इन द प्लेन ऑफ दिस कार्बन। क्लियर है। दूसरा वाला करते हैं हम, थर्ड वाला, इसका आंसर है 6, इसको हम रब करते हैं, ठीक है। करते हैं हम CH3, ये क्या है स्ट्रक्चर ऐसा है इसका, CCH3 CH2Cl। तो ये कैसा है, इसका हम 3D रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये मैंने एक इसके प्लेन में ले लिया, तो दूसरा प्लेन में यहाँ आएगा, तीसरा जाएगा मेरा कहाँ पे, वेज पे, चौथा जाएगा मेरा डैश पे। ये कार्बन क्या है, ये दोनों हमारे प्लेन में आ गए, तो क्या होगा, ये जाएगा एक हाइड्रोजन वेज पे और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, डैश पे। इसमें देखो कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं जो प्लेन में हैं,
एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, मतलब टोटल 4 एटम्स इसमें ऐसे हैं जो एक ही प्लेन में है, ये बोर्ड वाले प्लेन में। ठीक है, चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक है, फिर से आते हैं बैक टू लेक्चर। यहाँ पे हम हो गया 3D रिप्रेजेंटेशन हो गया। तीसरा क्या है मेरा, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम न्यूमैन प्रोजेक्शन देखते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसमें क्या होता है, मुझे 2 कार्बन है और मुझे उसका लेटरल व्यू लेना है। जैसे कि मेरे पास अगर इथेन है CH3 CH3, ठीक है, इसमें क्या है 2 कार्बन है C1 और C2। अगर ये आगे वाला C1 है, ये वाला C2 है, और मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये एक कार्बन दूसरे वाले को क्या करेगा, सुपर इम्पोज करेगा। यहां से मैं ऑब्जर्व करूंगा, इसके पास कितना है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको हम वेज डैश में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, किसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको, वेज और डैश में। इसके पास भी मेरे पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखा जाए, अगर मैं इस कार्बन से देखूंगा, इस पॉइंट से देखूंगा, तो ये कार्बन को पीछे वाला कार्बन सुपर इम्पोज कर रहा है। जो भी आपका यहाँ डैश पे हाइड्रोजन है, उसको कौन सुपर इम्पोज कर रहा होगा, डैश वाला हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। इसी तरीके से जो भी हमारा वेज पे है, वेज वाले हाइड्रोजन को ये वाला हाइड्रोजन सुपर इम्पोज कर रहा होगा। तो जो भी हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं, वो हमेशा एक इसका एक इक्लिप्स प्रोजेक्शन का बनाते हैं। इक्लिप्स मतलब कि स्टॉप, इक्लिप्स। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन से पहले हमें तो क्या होगा, पहले वाले कार्बन को मैं डॉट लूंगा, ठीक है, उसके पीछे वाले कार्बन को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा। फिर उसके बाद जहां पे जिससे हाइड्रोजन है, पीछे वाले कार्बन के पास कितना है, 3 हाइड्रोजन है, तो मैं ये शो कर दूंगा, और आगे वाले कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है, तो मैं ये ऐसे शो कर दूंगा। ये मेरा क्या बन जाएगा, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन। अगर मुझे इसी तरीके से CH2 Cl और CH2 फ्लोरीन F, इसका मुझे न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले 2 एडजेसेंट कार्बन चूज करने हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। अब इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक फ्लोरीन है। ठीक है, अब मुझे इसको न्यूमैन में बनाना है। तो क्या किया मैंने, अगर मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये पहला कार्बन है, पहला कार्बन को मैंने डॉट दिया, पीछे वाले कार्बन को मैंने क्या दिया, सर्कल। डॉट से देखो, पहले वाले कार्बन से कितनी बॉन्ड निकल रही है, एक क्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन है। क्लियर है, ये मेरा पूरा डॉट है। ठीक है, और पीछे वाले हाइड्रोजन कार्बन से क्या है, 2 हाइड्रोजन है और एक फ्लोरीन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया, क्या, न्यूमैन प्रोजेक्शन इस वाले कंपाउंड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड। हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था, क्या है इसका आंसर, यूरिया। दूसरा क्वेश्चन है, यूरिया वॉज सिंथेसाइज्ड बाय वोलर, साइंटिस्ट हमें पता है कौन थे ये। कोल्बे ने क्या बनाया था, एसिटिक एसिड। ठीक है, मीथेन किसने सिंथेसाइज किया था, कौन थे ये, बर्थलेट। ये सारे साइंटिस्ट क्या थे, हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्प्रूव कर रहे थे, तो इन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज किया था। अब हम आते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी, हमारे बर्जीलियस ने। क्लियर है, ये हम फर्स्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।